साथ में है आम आदमी पार्टी के लोकसभा सचिव जबलपुर से पंकज पाठक जी। आज हम उनसे कुछ आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सवालात करेंगे। पंकज जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। कैसी तैयारियां चल रही हैं अभी विधानसभा चुनाव की? अभी 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव है। अभी जो हमारी पार्टी की तैयारियां हैं, ये मान के चले कि पूर्ण रूप से जो है युद्ध स्तर पे चल रही है। और इस बार जो है 8 विधानसभा में, जबलपुर की जो 8 विधानसभा आती है, 8 विधानसभा में तैयारियां जो है चालू हो चुकी है। और इस बार जो चुनाव होगा वो अब केवल 2 पार्टियों के बीच में नहीं होगा। चूँकि आम आदमी पार्टी जो है पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, तो अब ये ट्रायंगल हो गया है। और भाजपा कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी पूर्ण शक्ति के साथ में, पूरी क्षमता के साथ में चुनाव लड़ेगी। देखा जाए तो मध्य प्रदेश, जबलपुर मध्य प्रदेश की ही बात करें तो पूरा मध्य प्रदेश भाजपा का राज है। एक प्रकार से देखें तो भाजपा की सरकार है। पिछले 4-5 वर्ष से भाजपा की सरकार आ रही है, तो कैसे आप फाइट कर पाएंगे? सब सुनहरा मौका है ये हम लोग के लिए कि जिस प्रकार से अभी तक शिवराज सिंह चौहान जी की जो सरकार चल रही थी, उससे जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है कि सबसे अच्छा मौका मिला हुआ है। हमको जनता के बीच में सेवा करने का मौका मिलेगा और जनता भी ये बदलाव के लिए तत्पर है कि कितने जल्दी चुनाव हो और हम जो है आम आदमी पार्टी की सरकार को लेके आए और भाजपा की सरकार को मध्य प्रदेश से उखाड़ के फेंके। आपकी फाइट में देखा जाए तो बीजेपी है, कांग्रेस भी एक बड़ा दल है, राष्ट्रीय पार्टी है, तो फिर कैसे आप उसको मैनेज करेंगे या कैसे आप फाइट करेंगे? और हम लोग के लिए जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, वो हम लोग के लिए बहुत बड़ी शक्ति है। हम लोग जनता के साथ फाइट करते हैं, जनता हमारे साथ में है। जो अभी तक 18 साल हो गए हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने जनता का शोषण किया हुआ है, कर्मचारियों का शोषण किया हुआ है, आज आप देखें तो जबलपुर से लेके पूरे मध्य प्रदेश में आप जहां भी देखेंगे धरना प्रदर्शन हो रहा है। यदि धरना प्रदर्शन हो रहा तो ये साबित करता है धरना प्रदर्शन कि जनता जो है सरकार से खुश नहीं है। चूँकि यदि जनता खुश होती तो ना ही धरना प्रदर्शन करते और ना ही किसी प्रकार का जो है धरना प्रदर्शन के अलावा पुतला दहन हो रहा है। उनका शासकीय कर्मचारी आप देखें तो वो भोपाल दौरे पे जा रहे हैं और अपनी मांगों को जो है सामने रख रहे हैं। तो ये हम लोग को भी प्रतीत हो रहा है कि जिस प्रकार से भाजपा की सरकार यहाँ पे है, वो भाजपा की सरकार काम नहीं कर रही है, जिससे जो है शासकीय कर्मचारी आप देख लें, संविदा कर्मचारी देख लें आप, और जो भी वैकेंसियाँ आ रही है तो और वैकेंसियों में जो है भर्ती नहीं हो पा रही है, उसको भी जो है बहुत कम मात्रा में वैकेंसियाँ लेके आए हुए हैं। किन मुद्दों को लेके आप लोग आगे आएंगे इस बार? कौन से मुद्दे आपके मेन मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप चुनाव फाइट? हमारे मुद्दे जो रहते हैं आम आदमी पार्टी के, जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी है, उनका है कि हमको सबसे पहले शिक्षा पे ध्यान देना है। यदि हमारी मध्य प्रदेश में सरकार आती है तो सबसे पहले जो है हम लोग ऐसे स्कूल बनाएंगे जिसमें जो है जो विदेशों में पढ़ाई होती है उस हिसाब से जो है आज हमारे ग्रामीण क्षेत्र में भी चाहते हम लोग कि ऐसे स्कूल खुलें ताकि जो है बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करें और वर्ल्ड लेवल की जो है पढ़ाई यहाँ पे हम लोग करवाएं। अगर अच्छे स्कूल की बात कर रहे हैं तो भाजपा के द्वारा भी, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा भी सीएम राइज स्कूल खुलवाए गए हैं, उनमें भी फैसिलिटीज़ हैं, तो उसमें और इसमें क्या अंतर होगा? उसमें और इसमें अंतर केवल ये होता है कि भाजपा की जो सरकार रहती है वो केवल खाना पूर्ति, जिसको हम बोलते हैं, कि उन्होंने देखा हुआ है कि दिल्ली मॉडल पे जो है बहुत बढ़िया स्कूल बने हुए हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं और वो टीचर की जो ट्रेनिंग होती है वो विदेशों में होती है और उसके बाद जो है उनकी ट्रेनिंग होकर वो अपने दिल्ली में जो है स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। लेकिन जो सीएम राइज स्कूल खोले हुए हैं उसमें अभी भी आप जाके देखेंगे, यदि 8 क्लास का यदि स्कूल बना हुआ है तो उस पर जो है आपको शिक्षक 2 ही मिलेंगे, 3 मिलेंगे। केवल मोदी जी और भाजपा की जो सरकार है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की जो सरकार है, केवल कैमरे में फ़ोटो खिंचवाने के लिए रहते हैं और ये स्कूलों में ऐसी व्यवस्था करवाते हैं कि ताकि स्कूल दिखे कि हाँ हमारे बहुत अच्छे स्कूल बने हुए हैं। लेकिन जब मैं खुद पर्सनल जो है पनागर विधानसभा का हूँ और पनागर विधानसभा के काफ़ी स्कूलों में मैंने भ्रमण किया हुआ है, जांच की है। मैंने वहाँ पे देखा है कि बच्चों को बैठने के लिए चेयर नहीं है, वहाँ पे पंखे नहीं है, वहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है, बच्चियों के लिए वहाँ पे टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। तो हम कैसे मान लें कि सबसे बेस्ट स्कूल बने हुए हैं? तो हमारी सरकार यदि आती है तो जो हमारा दिल्ली मॉडल है, जो हमारे अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली में काम कर रहे हैं,
उससे ही हम लोग प्रेरणा लेके आगे यहाँ मध्य प्रदेश में उनकी ही मार्गदर्शन में यहाँ भी वैसे ही स्कूल बनवाएंगे और बच्चों को अच्छी शिक्षा दी। आपको अगर पार्टी देती है, मौका देती है, तो आप कौन सी विधानसभा से चुनाव को फाइट करेंगे? पार्टी यदि मुझे मौका देती है तो मैं पनागर का रहने वाला हूँ। पनागर के जो भी यहाँ पे मतदाता बंधु है वो सारे के सारे मतदाता बंधु मेरे सगे भाई हैं और मैं उनके बीच में रह के काम करना चाहता हूँ। और यदि पार्टी मुझे पनागर से टिकट देती है तो मैं पार्टी का पूरा विश्वास रखूँगा कि पार्टी के हित में ही काम हो और पनागर विधानसभा से जो है विजय श्री प्राप्त हो। की स्थिति हम देखें, आप पनागर विधानसभा से आप लड़ने के इच्छुक हैं, पनागर विधानसभा में आप चुनाव फाइट करने के लिए आप बोल रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे उसके लिए? वर्तमान स्थिति आपको, आपके नज़रिए में वर्तमान स्थिति कैसी है? वर्तमान स्थिति जो है यहाँ पे 10 साल से जो है इंदु तिवारी जी है, तो इंदु तिवारी जी यहाँ पे जनता के बीच में काम तो नहीं कर पा रहे हैं। उनको तो ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि उनको जो है जो गुमशुदा होते हैं उसकी श्रेणी में उनको रखा जाए और पुलिस से बोला जाए, प्रशासन से बोला जाए कि कृपया कर जो है उनको ढूंढने की व्यवस्था की जाए कि विगत 10 सालों में ना तो वो किसी गांव का भ्रमण कर रहे हैं, ना ही जनता के काम कर रहे हैं। जनता भाजपा की सरकार से इतनी ज़्यादा त्रस्त हो चुकी है कि अब उनको ये मन बना लिया है कि हमको इस बार जो है परिवर्तन करना है। चूँकि इससे पहले पनागर विधानसभा हो या अपना जबलपुर हो, केवल 2 ही पार्टियां थी। पहली पार्टी थी कांग्रेस, दूसरी पार्टी थी भाजपा। तो दोनों के बीच में ही आपस में इनका मेलजोल हो जाता था। 4 जो है 4 विधायक भाजपा के हो जाते थे, 4 जो है वो कांग्रेस के हो जाते थे। तो पब्लिक के पास में कोई ऑप्शन नहीं था कि पब्लिक जो है किसी तीसरे व्यक्ति को लेके आए। चूँकि आम आदमी पार्टी पूरी शक्ति के साथ, पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने जा रही है, तो इस बार जो है ना तो कांग्रेस चलेगी यहाँ पे और ना ही भाजपा चलेगी। तो ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि पनागर की जनता जो है इस बार दोनों पार्टियों को नकार देगी और आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएगी। समस्या आपको क्या लगती पनागर विधानसभा के अंतर्गत में? आप इतने दिन से सर्वे कर रहे होंगे कि अब बात करें कि अगर हम जो भी वर्तमान विधायक हैं उनके द्वारा बताया जाता है कि सारी सुख सुविधाएं दी जा रही हैं, पानी हो या सड़कें हों, आपके नज़रिए में क्या मुख्य समस्या पनागर विधानसभा के अंतर्गत में? देखिए, पनागर विधानसभा जो है आधा जो आता है वो आता है शहरी में और आधा आता है ग्रामीण में। तो ग्रामीण में सबसे बड़ी समस्या होती है बिजली। यहाँ पे जो है 90% किसान लोग होते हैं। किसान के लिए ना तो यहाँ पानी की व्यवस्था है, वो उनके यदि स्वयं के नलकूप है या कुएं हैं उससे पानी जो है उनके पास आ जाता है। पानी चलो आ गया, लेकिन लाइट की जो समस्या है, लाइट रात में 2 बजे देते हैं और सुबह 6 बजे बंद कर देते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो है लाइट 24 घंटे किसानों को दी जाए, तो कम से कम जो हमारे अन्नदाता है उनको तो सही उपज हो पाए उनकी। फिर दूसरी समस्या हो जाती है यहाँ पे रोड की। रोड हम बोलते ज़रूर है कि रोड बना दी है, मुख्यमंत्री के द्वारा बना दी गई है, लेकिन अभी बहुत से ग्रामीण क्षेत्र में हम जाते हैं, गांव में जाते हैं, तो गाँवों में जो है वहाँ पे रोडों का निर्माण नहीं हुआ है, नाली का निर्माण नहीं हुआ है। फिर आ जाता है स्कूल का, कि स्कूल भी जो है यहाँ पे जो पनागर विधानसभा में स्कूल भी जो है बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि जहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के लिए हम भेज सकते हैं, क्योंकि ना तो वहाँ पे बैठने की व्यवस्था है, ना तो पानी की, ना टॉयलेट, कुछ भी व्यवस्थाएं नहीं है। यहाँ तक कि बहुत से स्कूल ऐसे हैं कि बिल्डिंग नहीं है पढ़ाने के लिए बच्चों को, वो कहीं गांव में प्राइवेट में उसमें लेके जो है किराए से लेके स्कूल लगाए हुए हैं। चिकित्सा की बात करें अगर कि आपकी विधानसभा में देखा जाए तो कोई बड़ा शासकीय अस्पताल नहीं है, सामुदायिक हॉस्पिटल्स हैं, नॉर्मली एक जो व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन यहाँ से शहर की दूरी काफ़ी होती है। अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो शासकीय हॉस्पिटल्स की व्यवस्था नहीं है। तो क्या आपकी पार्टी अगर सरकार में आती है तो क्या ऐसी व्यवस्थाएँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो आपने क्वेश्चन किया है ये बहुत सुंदर किया हुआ है और मैं यही सोच रहा था कि आपने इस मुद्दे पे बात क्यों नहीं की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चूँकि ये मैंने जैसे आपको बताया ग्रामीण क्षेत्र है, तो यहाँ पे गांव जो है बहुत दूर दूर है। गांव दूर दूर होने के कारण यहाँ पे एक तो बरेला में स्वास्थ्य केंद्र है, दूसरा जो है पनागर में है। तो ग्रामीण क्षेत्र में वैसी व्यवस्थाएं नहीं है। चूँकि हमारी दिल्ली में, पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक एक योजना है, जहाँ की जो है हर मोहल्ले में ऐसे सुविधाजनक हॉस्पिटल खोले हुए हैं, 241 जांचें फ्री होती है।
तो हमारी सरकार यदि यहाँ पे मध्य प्रदेश में बनती है तो हमारे हर मोहल्ले में एक स्वास्थ्य केंद्र होगा जिसमें 241 जो जांचें होंगी वो निःशुल्क होंगी। और जो अभी भाजपा क्या चल रहा है, प्रधानमंत्री जी का चल रहा है, आयुष्मान कार्ड चल रहा है, तो हमारी सरकार बनती है तो इसमें टोटल चाहे आपका 1 रुपये खर्च होगा या आपका 10 करोड़ रुपए खर्च हो, आपका टोटल इलाज फ्री होता है। तो ये आम आदमी पार्टी की कुछ योजनाएं हैं जो कि आम जनता के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या करेंगे? महाविद्यालय की हम बात करें, महाविद्यालय जितने भी हैं वो सारे सिटी में हैं, यहाँ से आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है, लोगों को काफ़ी लंबा सफ़र तय करना होता है। आम व्यक्ति की बात करें तो वो अपने साधनों से चले जाते हैं, लेकिन एक गरीब वर्ग की हम बात करते हैं, फिर उनको किराया है या साइकिल्स की व्यवस्था की काफ़ी दिक्कत होती है। तो पनागर विधानसभा में क्या आप ऐसा कोई महाविद्यालय की व्यवस्थाएँ के बिल्कुल 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 आपने जो बोला हुआ है इस पर बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि जैसे कि आपने बताया हुआ था कि यहाँ पे भाजपा और कांग्रेस का इतने सालों से शासन था। भाजपा और कांग्रेस ने केवल यहाँ की जनता का शोषण किया हुआ है कि चुनाव के समय दिख जाते हैं, नेता दिख जाते हैं, लेकिन आम जनता की सुविधा के लिए यहाँ पे कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। कि इतना बड़ा पनागर है अपना, पनागर में जो है एक ऐसा कॉलेज होना चाहिए जिसमें कि जो है छात्राएं भी पढ़ सके और छात्र भी पढ़ सके। तो हमारी सरकार यदि आती है तो मैं सबसे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को ये बोलूँगा कि सर आप यहाँ पे आके सबसे पहले जैसे ही सरकार का निर्माण होता है, संगठित होती है, तो सबसे पहले आके यहाँ पे भूमि पूजन करें और यहाँ पे जो है एक बहुत बढ़िया शानदार कॉलेज खोलें। जैसा पार्टी में लोकसभा सचिव के पद पर हैं, तो एक जानकारी और हम चाहेंगे, क्या पार्टी पूरी 8 विधानसभा में अपने प्रत्याशियों को उतारेगी कि या कुछ चुनिंदा विधानसभाओं के लिए अपने प्रत्याशी को देंगी? नहीं, इस पे क्या है कि 8 विधानसभा तो ये अपने केवल जबलपुर में आती है। पार्टी का ये है कि पूरी 230 विधानसभा जो पूरे मध्य प्रदेश में आने वाली है, पूरे 230 विधानसभा में चुनाव के लिए प्रत्याशी तैयार है और पार्टी बहुत जल्दी नाम घोषित करने जा रही है और आपको एक सूत्र के माध्यम से आप लोग को जानकारी दे दी जाएगी और लिस्ट भी आप लोग को प्रोवाइड हो जाएगी। अति शीघ्र जो है नाम अनाउंस होने वाले हैं। 230 विधानसभा में ही चुनाव हम लोग लड़ने वाले हैं। देखिए पार्टी की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से सबसे पहले प्रत्याशी के ऊपर जो भी प्रत्याशी चयनित करेगी, पार्टी चयनित करेगी, उसका सर्वे होता है। सर्वे में जो है उनके खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार से उन्होंने जो है कोई भी ऐसे प्रकरण ना किए हों जिससे जो है उसमें पुलिस थाने में उनका जो है अपराध पंजीकृत किया हो। फिर आता है साफ छवि कि भाई वो लोगों के बीच में जाके मिलते हों, जनता के बीच में जाते हों, उनका जितना ज़्यादा संपर्क रहेगा पार्टी उनको प्रत्याशी बनाती है। और सबसे बड़ी बात इस पे ये होता है कि पार्टी प्रत्याशी को जो है एक सामान्य व्यक्ति को भी पार्टी जो है टिकट दे सकती है, लेकिन उसका व्यक्तित्व और जो मैंने आपको बताया कि उसके कोई आपराधिक प्रकरण ना हो उसको भी पार्टी जो है प्रत्याशी घोषित। देखिए जैसे केंद्र की सरकार है तो आज मैंने जैसे बताया पूरे भारत की जनता आज मोदी जी से बहुत परेशान है। उन्होंने केवल मीडिया में फ़ोटो खिंचवाए हैं, जनता के कोई काम नहीं किए हैं। आज जो भी काम है आप देख लीजिए, रक्षा मंत्री जी का काम है, यदि कोई राफेल या कोई भी चीज़ ऐसे विमान लेके आनी है या कोई रक्षा सौदा करना है तो मोदी जी कर रहे हैं। रक्षा मंत्री जी का कोई भी काम नहीं है। मेडिकल में यदि कोई मेडिकल का कोई कभी एक तो किए नहीं है और जैसे तैसे मेडिकल का उद्घाटन करने जाते हैं तो मोदी जी करने जाते हैं। स्वास्थ्य मंत्री का वहाँ पे कोई रोल कॉल नहीं है। रेल को हरी झंडी दिखानी होती है तो रेल मंत्री का कोई काम नहीं है। पता नहीं अश्विनी जी कहाँ पे गायब हो जाते हैं, वहाँ पे मोदी जी झंडा हिलाते हैं। तो जितने भी मंत्रियों के काम है, बजट पेश करना हो, विदेश नीतियाँ हो, आप देखेंगे जितने भी मंत्री बने हुए हैं, कैबिनेट मंत्री है, कोई भी मंत्री आपको नहीं दिखेंगे, केवल एक फेस दिखेगा मोदी जी। वैसा ही हाल जो है वो एमपी में है, मध्य प्रदेश में है कि इसमें भी आप पूछेंगे, किसी भी बच्चे से पूछेंगे, किसी भी आदमी से पूछेंगे भैया हमारे यहाँ के पूरे मंत्रियों के नाम बता दीजिएगा आप, तो एक बताएंगे नरोत्तम मिश्रा जी का नाम और एक बताएंगे आपको शिवराज जी का नाम। इसके अलावा कोई भी मंत्रियों के नाम मैं भी नहीं जानता और ना ही ये पूरी जनता जो है, जबलपुर की जनता, मध्य प्रदेश की जनता ये भी नहीं बता पाएंगे कि मध्य प्रदेश में कितने मंत्रियां हैं
और कौन से मंत्री क्या है, कौन सी पोस्ट पे उनके नाम नहीं बता पाएंगे, ये दुर्दशा बना के रखी हुई है भाजपा की सरकार ने। इस पे जो है पार्टी की गाइडलाइन के हिसाब से जो पार्टी ने बोला हुआ है कि पार्टी पहले इस पर चर्चा करेगी। चर्चा करने के बाद यदि पार्टी को जो आम जनता है उसके हित में लगेगा तो पार्टी जो है इसमें सहयोग करेगी, और चर्चा में यदि ऐसा लगेगा कि नहीं ये जनता के हित में नहीं है तो शायद हो सकता है उसका समर्थन ना करे। ये पार्टी का निर्णय है। चूँकि मैं छोटे पद पे हूँ तो मैं अभी उतना नहीं बोल पाऊँगा, पर यह है कि पार्टी का जो डिसीजन है वो यही है कि वो डिस्कस करेंगे पहले, उसके बाद भी जो भी निर्णय होगा उसका समर्थन। आपके चैनल से मैं आम जनता से ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार की स्थिति आज भाजपा ने यहाँ पे बना के रखी हुई है मध्य प्रदेश में, यदि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो भाजपा के लोग जो है कांग्रेस के विधायकों को खरीद लेती है और भाजपा अपनी सरकार बना लेती है। तो ये दोनों पार्टियों से आप लोग बच के रहें। आम आदमी पार्टी आप लोग के हित के लिए लड़ाई के लिए आई हुई है और ये पार्टी सदैव आपके साथ में आप लोग के हित के काम करेगी। और मैं आप लोगों से यही आशा करता हूँ कि आप लोग पूरे तरीके से आम आदमी पार्टी का सहयोग करें, समर्थन करें, साथ दें। और पनागर विधानसभा के जितने भी हमारे मतदाता बंधु हैं उन सभी से निवेदन है कि इस बार आप लोग अपनी ताकत दिखा दें। जो अभी तक भाजपा और कांग्रेस ने नहीं किया है वो आपके लिए आम आदमी पार्टी करके दिखाएगी।